जवाब क्या है अपनी माँ को? किस तरह से? रोई रोई अरे कहीं धुलब सुकुमार, अरे मैया मोए मौसी ने मारो। धुलब सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। अरे मोए मौसी ने मारो मैया मोए मौसी ने मारो। अरे मौसी ने मारो मौसी ने मारो। रोई रोई कहीं धुलब सुकुमार मैया मोए मौसी ने मारो। हम बैठे ताना भैया और कब तक आई गई मैया। तिलक लगाए मोए मन तू माथे पे तिलक लगाई दे कोई बन को विदा कराई दे। देखिए माँ का जवाब क्या है? बेटा चुप रहो। ये पागल में तो जाने यार किन्ने मारो है, मेहतारी ने तो मारो है। तो बेटा ध्रुव तुम जब आते ना जानता कि मेहतारी बेटा को मारे तो कबू चोट नहीं लगती। ध्यान रखना, कितनी बढ़िया बात कही। मेहतारी अगर मारे तो बेटा के वो चोट लगती नहीं है। और आज समय का परिवर्तन कितना हुआ कि कौन एक मेहतारी ने गाड़ी दे दी, 6 महीना बोले ना, और ससुराल चले जाओ जो सासू ने कह दी कि लला बहना भेजेंगे 1 महीना वाले जाइए, सो घोटू डाल के बैठी है माता जी बहुत काम खराब है। घोटू डालते हाथ तक जोड़ ले माता जी कह गई। और जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा हुआ कि 6 महीना बोले नहीं, उद्धार है कैसे जावे? बार बार वजन दे करके इस बात को कह रहा हूं, नौजवान बच्चों ध्यान से सुनना कि जब जब घर से निकल के जाओ और तभी मेहतारी के पैर छू के जाना, चाहे मेहतारी बोले चाहे न बोले, फिर भी पैर छू के जाना। इससे बड़ा आशीर्वाद दुनिया में आज तक कहीं पैदा नहीं हुआ। भैया बात वो नहीं है, मेहतारी ने मारा हूं, बात वो नहीं है भैया। बात तो ये है कि मुंह पे कोई कमी बनी हो गई तो बाई गोद में उत्तम बैठा था, तब मौसी ने अगर एक थप्पड़ मुझ में मारा तो एक फिर उत्तम में क्यों नहीं मारा?
भैया जब दुनिया में अब कोई नहीं है और मेरी मौसी ने ये कहा है कि तेरा पिता जंगल में वास करता है, तो मैया मैंने अगर तेरा दूध पिया है तो मैं संसार के पिता को तेरे चौखट में खड़ा कर दूंगा। बस भैया आशीर्वाद दे दो और मुझे जंगल को विदा करा। 5 साल का लड़का और भगवान के भजन के लिए तैयार हो रहा है, भगवान की भक्ति के लिए। 5 साल का बेटा। और ध्यान रखें सभी माता बहनें, गौर करें, जिसका बेटा भगवान का, ईश्वर का, राम का नाम न पहचाने, राम का नाम न जाने, वो महतारी ये नहीं समझे कि मैं हूं बेटा भाई वही। उसके लिए क्या लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड में? पुत्रवती जुवती जग सोई, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत। यही महतारी बेटा बारी है जाको बेटा राम को नाम जाने। ध्यान रखना, हमारे भारत की सभ्यता क्या थी? पहले हमारे पूर्वज बड़े बूढ़े सवेरे जगे राम राम सा, दोपहर को मिले तो राम राम सा, सांझ को मिले तो राम राम सा, रात में मिले तो राम राम सा। सवेरे मिल जाए तो गुड मॉर्निंग, दोपहर में मिल जाए गुड आफ्टरनून, शाम को मिल जाए गुड इवनिंग, रात में मिले गुड नाइट। राम का नाम अगर किसी बच्चे ने ले लिया है आगरा जैसे किसी महाविद्यालय के गेट पे, तो संघ वाले क्या करे, कह रहे वही गमेलू ही रहे हो ना। भारत की धरती पर राम का नाम ले लिया तो गमेलुआ हो गया, और गुड आफ्टरनून कह दिया तो अमेरिका का हो गया। भारत की संस्कृति का विनाश हो रहा है। और सबसे कमी किनकी है? माता पिता की सबसे बड़ी कमी है। माता पिता की सबसे बड़ी कमी है। और देखो एक और नई बात बताएं तुम्हें, अब 2 साल वही तब तो चलिए, एक अफ्रीका का कोई क्रिकेटर आया था, क्रिकेटर आया था टीवी पे, पाके बाल कट के आए, नीचे के सब गायब, ऊपर चांद पर टोपा लगो ठाड़ो इतने बड़े बड़े बालों को। अरे बाहर हिंदुस्तान बालक ने कटिंग करवा दी। वो किनकी? विदेशियों की कटिंग करवा दी प्रत्येक बच्चे ने। और बिल्कुल गोद में से बालक के पहली बार बाल कटे, नेता ही पाऊ को कटवा ले। और अगर तुम में दम है तो किसी विदेशी पे भारत की कटिंग करवा के दिखाओ। मालूम है भारत की कटिंग कैसी होते? भारत की कटिंग होते है सवई चांद के बाल हो, 1-1 इंची के बीच में चुटिया होता है, एक बिलांद की नाम बाल करवा के दिखा पाऊंगा। पता है एक अंग्रेज ने कहा था कि हिंदुस्तान के लोग मूर्ख होते हैं। क्या क्यों? कि जी कटिंग करवाते हो पूरे सिर पे बाल हैं, 1-1 इंची को बीच में दिए बिलादी का पूछ सी लटका दो। हमारे भारत के विद्वानों ने अपना मत दिया कि सुनो लू के पट्टे तू हमें बहका रहा है। भगवान के द्वारा जो आकाश में ज्ञान की किरणें छोड़ी जाती हैं, प्रकाश छोड़ा जाता है, ज्ञान की तरंगें छोड़ी जाती हैं, उन्हें पकड़ने के लिए जो एंटीना है,
बोल। तो भैया जा कटिंग को बंद करवा दो। सही बता रहे हैं, अपन मन में भले जानो कि हमें अच्छी लग रही है, और तुम देखो दुनिया कटवा रही सो नहीं कटवा रहे। अबे वो बालक तुम्हारे गांव में हते हैं, गांव गांव हते हैं, इतने के शरीर में तो कुब्बत है कि दुद्दे से डंड बैठक रोजाना मारते हैं। शरीर सावधान है और बाल की कटिंग सादा है, और पेंट में गोड़ पत्तवाई मार रहे हैं और कटिंग करवा ली है गोला। तो ध्यान रखो, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे वो बच्चा लगता है जो शरीर से स्वस्थ हो, शरीर में कुब्बत हो। तो बेटा क्यों को कुब्बत ऐसे आवे ऐसे नहीं आवे। जब तक मोबाइल दिन रात के 2 बजे तक देखते रहोगे तब तक कुब्बत नहीं आएगी। सवेरे जाओ 3 किलोमीटर रेस लगा के आओ, और शाम को वर्जिश करके 1 घंटा बाद खाना खा के सो। पेंट में चाल बता देते हैं कि जब बालक में कितनी दवाएं। कच मत पूछो, ये घुमाए बैठे होंगे जब कीड़े मत भाई, तो जी अब तो ने सावधान है, भागवत में है नहीं 8-9 साल। जब ये आए तो जीन्स की पेंट बहुत खरीद रहे, और कमर पे बांधी एक बेल्ट खींच के बांध रही, और सही बता रहे मैं बेल्ट खींच ले पेंट उधरती वगैरह पर। तो बेटा ऐसे बना जो एक और न देखी तुमने, शरीर में कुब्बत हो ना तो सामने बाप 1 फुट बच के निकलता है, और अगर शरीर में कमजोरी है तो बखावट झटका मार के निकलता हो। गुटखा खाना छोड़ दो, सबसे पहली कमी चल रही है नौजवान बच्चों में, गुटखा बहुत खाते हो। अब हमने एक आध जगह गई तो कई कभी शास्त्री जी बताओ जब कंपनी को कहा हो गए हो जो बना रही है, अरे बना रही है बाबू हो गए तो होते रहो, तुम तो बचो। अब जिको को पैसा ज्यादा कमाते हो ताते खाते हो, तो पैसा तो हम कमाते हैं, खूब भागवत में 9-10 लाख रुपया कमाते हैं, लेकिन हमने जीवन में आज तक एक तंबाकू का दाना मुंह में नहीं रखा। हमारे बच्चे दोनों 80-80 किलो वजन है, दोनों में किसी ने गुटखा का दाना मुंह में नहीं रखा। तो माता पिताओं की कमी है कि जो बच्चा गलत सोबत में जाता है, अगर ताई घर पकड़ के रोक दो वहीं तो वो रुक जाएगा। बच्चों को अच्छा संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो, ये मेरी पहली कहावत है। तो आज 5 साल का लड़का भक्ति के लिए चला है। श्रोता बंधु, देवर्षि नारद से भेंट हुई। नारद जी ने कहा कि बेटा गुरु बना लेना। महाराज बना लेंगे, आगे नेक और बड़ों के बेटा गुरु बना लियो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा, बना लेंगे। अब नारद जी ने की न तो बच्चों जीवन तक कहे कि काऊ को नाव बता दो, और न जी कहा कि तुम ही बन जाओ। तीसरी बार नारद को खुद कहनी पड़ी कि लला तू हमें गुरु बना ले, तो बाबा तुम बच जाओ पर ज्यादा टाइम ना। तो ध्यान रखना, देवर्षि नारद और 5 वर्ष के बेटा धर्म के गुरु बने हैं, कान में 12 मंत्र दिया है। तो जो भी भजन करना चाहें वो बच्ची कहें कि हम भजन तो करें, वो चाहते हैं पर भजन करते हैं कहें का 12 अक्षर का मंत्र ऐसे याद कर लो। बुढ़िया माता भजन किया करो संध्या के समय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस ये मंत्र जाप करो। ध्रुव जी चले गए, वृंदावन के टीला पर जाकर के तपस्या की, भगवान नहीं आए। जब कठिन तप पर खड़े हुए शिव जी आए सबसे पहले, ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा कि आप ही संसाधीश हैं, बेटा हम नहीं है, वो तो क्षीर सागर में रहते हैं। तो प्रभु लौट जाओ, जब तक वे नहीं आएंगे तब तक आसन हटाऊंगा नहीं। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को भी लौटा दिया था। अब ध्रुव जी पेड़ पर उल्टे लटक गए, श्वास रोक दी, न बाहर की हवा भीतर गई न भीतर की बाहर आई। और जिस समय संसार बेचैन हुआ है ध्रुव की भक्ति से, और तब क्षीर सागर में से चले गए।
जब दुनिया बेचैन हो गई थी धर्म की भक्ति से, तब चले। कैसे? विष्णु चढ़ की